अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 6 सोल्यूशन का एक टॉपिक मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? एक कंसंट्रेशन यूनिट है जिसके ज़रिए से हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट की मिकदार है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन किया था और उसमें हमने देखा था कि एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की मिकदार कितनी है तो उसको हम उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कहते हैं। आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन कि जिसके अंदर सल्यूट की मिकदार कम है तो उसको हमने डाइल्यूट सोल्यूशन का नाम दिया था, और एक ऐसा सोल्यूशन कि जिसके अंदर सल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा है तो उसको हमने नाम दिया था कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है। सो ये जो कंसंट्रेशन है कितनी, ये जो सल्यूट की मिकदार है ये कितनी ज़्यादा है। ठीक है, चूँकि हम चम्मच के हिसाब से हमने एग्जांपल ली थी, लेकिन यहाँ पर हम चम्मच के हिसाब से तो नहीं ले सकते, इसके लिए एक प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, और एक प्रॉपर यूनिट जो है वो क्या है, वो मोलैरिटी है। और यहाँ पर इसको हम बहुत डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। इस मोलैरिटी से ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि शॉर्ट नोट ऑन मोलैरिटी एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस मतलब इसका जो फार्मूला है वो आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से इसके एमसीक्यूज़ में इसके यूनिट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि मोलैरिटी के यूनिट क्या है। ठीक है, इसी तरह इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाजमी आते हैं पेपर के अंदर, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है पेपर के लिए। इससे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम किसी भी सोल्यूशन का मास टू मास परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके थे। मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय मास है, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये बहुत डिटेल वे में हमने इसके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हर एक के साथ जो है वो सॉल्व किए थे। आज हम मोलैरिटी को देखेंगे, मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखेंगे। सो कहते हैं मोलैरिटी, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं मोल का जिक्र होगा, कहीं ना कहीं मोल के साथ उनका लिंक होगा। कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब और लीटर ऑफ सोल्यूशन। आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, एक सोल्यूशन है, या फिर 1 लीटर आप एक सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सल्यूट मौजूद हैं उसको हम उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। यानी आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है, या डेसीमीटर क्यूब आपके पास एक सोल्यूशन है, उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व हो चुके हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोलैरिटी का नाम देते हैं। और मोलैरिटी को हम आमतौर पर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एमसीक्यू के हवाले से ये देख लें। कहते हैं फार्मूला यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। अब चूँकि हम मोलर सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, यानी ऐसा सोल्यूशन कि जिसकी हम मोलैरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस तरह के सोल्यूशन को हम मोलर सोल्यूशन का नाम देंगे। तो उसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, एक नहीं बल्कि 2 फार्मूला, एक ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला दिया है। तो सबसे पहले आपके पास कौन सा फार्मूला है, कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और इसको डिवाइड किया गया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब में सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया गया है। अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली आपको दिए हैं और वॉल्यूम भी आपको दिए तो आप तो डायरेक्टली उसके ऊपर पुट करिए वैल्यूज़ और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको मास दिया गया होता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए गए होते, बल्कि क्या होता है, मास दिया गया होता है। फिर आपने उस मास को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद आप आगे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर कहीं पे कोई ऐसा फार्मूला है कि जिनमें मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको पता है मोल का फार्मूला क्या है, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। कि हमारे पास अगर मास दिया हुआ है ना किसी सल्यूट का, उसका मॉलिक्यूलर मास के ऊपर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट किया, मोल में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, हम उसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब इस फार्मूले और इस फार्मूले दोनों को कंबाइन एक तरह से कर लें, यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इस मोल की जगह हम क्या लगा लेते हैं, ये वैल्यू लगा लेते हैं, जो कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स ये लिखा, और डिवीजन में मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो n बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस चीज़ में है, डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर में, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये देखिए दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी आप इजीली कर पाएंगे। इस नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो m तो वही हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल में यहाँ पे m आ जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम इन, यहाँ पे देखिए यहाँ ये देखिए मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम, और साथ में किस चीज़ में आप वॉल्यूम ले रहे हो, डेसीमीटर क्यूब। देखिए आपके पास क्या है, एक फाइनल फार्मूला आ चुका है। ठीक है, आप इसको एक फार्मूला भी बना सकते हैं और आप
ये दोनों को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल 6.1 आपको दिया है और इसमें आपसे कहते हैं कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 7.50 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एन ऑफ वाटर टू मेक 1.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली दी हुई पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी हमें दिए गए हैं और उसके बाद हमें जो सोल्यूशन है वो भी हमें किस चीज़ में दिया है, डेसीमीटर क्यूब में दिया है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखें आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी हैं और ये सोल्यूशन में आपके पास देखें सोल्यूशन की जो मिकदार है वो भी आपको बताई गई है। आप सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, उसके बाद देखें ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रॉपर तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, गिवन आपको क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास कितने हैं, 7.50 मोल। उसके बाद दूसरी गिवन वैल्यू क्या है, आपने सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितना बनाना है। सो वॉल्यूम आपके पास क्या है, 1.50 डेसीमीटर क्यूब। आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आप क्या करेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से वो करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हमने इसको वो लिख लिया। फार्मूला हमने कौन सा लगाना है, ये देखें ना, ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे ना। फार्मूला हमने कौन सा लगाना है, मोलैरिटी एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। देखिए वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, आपने क्या करने, नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं 7.50 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपके पास कितना है, 1.50 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर डिवाइड किया और ये मोल और डेसीमीटर क्यूब है, इसके लिए हम एक यूनिट लगाते हैं। देखिए हम इसके लिए हमने कैपिटल एम लगाया। जब इन दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5.0 वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स कि सोल्यूशन की जो मोलैरिटी वो कितनी है, 5.0। ठीक है, और साथ में एम आ जाएगा। आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, लेकिन इसकी जगह आप सिंपली एम भी लिख सकते हैं। सो ये आपके पास एग्जांपल 6.1 हो गया। अब यहाँ पर आपसे कहते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो कितने के इक्वल है, वो 1 लीटर के इक्वल है। और 1 लीटर जो है वो कितने के, उसके अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीलीटर के भी बराबर है। क्यों, क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1 मिलीलीटर के बराबर है। अब अगर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे ना, तो वो कितने के बराबर होगा, वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब है वो कितने के बराबर है, वो 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, सो ये एक बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने इसमें देख लिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स आपको एग्जैक्टली ये नहीं दिए होते, बल्कि नंबर ऑफ़ मोल्स आपको उसकी जगह आपको मास दिया होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मास आपको दिया गया है। जब आप मास यहाँ देख रहे हैं, इसके साथ यहाँ देखें सेंटीमीटर क्यूब में सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या चेंजेस करनी है वो अब हम देखेंगे। तो इस फार्मूला को ना हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने अमाउंट ऑफ NaCl जो हमें दिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, यानी पहला जो हमारा स्टेप होगा। चलिए यहाँ पे तीनों स्टेप्स लिख लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। दूसरा हमने जो वॉल्यूम है उसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अगर मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, और अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं, वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में आ चुका है। अब हमने क्या करना है, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। ये तीनों स्टेप्स हम यहाँ पे देखेंगे। वही चीज़ कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, गिवन वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मास हमें कितना दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 5.85 ग्राम्स किस इसका, NaCl का हमें दिया है। उसके बाद यहाँ देखें वॉल्यूम हमें कितना दिया है, वॉल्यूम हमें दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमने करना है मोलैरिटी, हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मास हमें दिया, सबसे पहले इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, और ये जो वॉल्यूम हमें दिया इसको सबसे पहले डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, अच्छा फार्मूलाज हमने कौन से लगाने हैं, फार्मूला हमने कौन से लगाने, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा, और दूसरा फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ये 2 फार्मूलाज हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद कैलकुलेशन है आप इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं 5.85 को इस फार्मूला के ज़रिए। मास हमें कितना दिया हुआ है, वो 5.85 दिया हुआ है, और मोलर मास अगर सोडियम क्लोराइड का हम देखते हैं तो वो कितना है, वो 58.5। ठीक है, अब इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर लें।
ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, जो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे ना, यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 0.1 मोल आपके पास आ जाएगा। अब बात रह गई इनकी, इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, चूँकि हम डेसीमीटर क्यूब के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, 500 को डिवाइड किया किस चीज़ के ऊपर, 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर डिवाइड किया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.5। ठीक है। सो यहाँ पर कितना, 0.5 डेसीमीटर क्यूब, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब मोलैरिटी फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान है। अब मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.1, और वॉल्यूम कितना हमें दिया हुआ है, वो 0.5। ठीक है, यहाँ पे मोल आ जाएगा और यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये मोलैरिटी किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, 0.2। ठीक है, और ये मोल पर डेसीमीटर को अब हम इक्वल करते हैं मोलर एम के बराबर। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों स्टेप आप अपने माइंड में रखें। अगर आपके पास मास जो वो ग्राम में दिया है और वॉल्यूम आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है, या फिर अगर आपके पास मिलीलीटर में है, ठीक है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करना है, काम करना है। अगर यहाँ पर मिलीलीटर होता तो हम इसको 1000 मिलीलीटर के ऊपर डिवाइड करते। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो हमने इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल 6.3 में आप देखें, इसमें आपको वॉल्यूम वही सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और मास भी 7.5 ग्राम्स दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, देखो हमारे पास वही 3 स्टेप्स होने चाहिए। गिवन डेटा क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फार्मूला कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले गिवन आप देखें मास कितना है हमारे पास, 7.50 ग्राम्स। इसी तरह वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वो है 50.0 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया हुआ है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने मोलैरिटी करनी है। ठीक है, फॉर्मूला आपने कौन सा लगाना है, फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास कौन से फार्मूलाज है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला आपके पास हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ग्राम को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपके पास कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से देखिए हमने यहाँ पर देखा था। सो मास कितने हमारे पास 7.50 ग्राम्स है। ठीक है, और हमारे पास अगर CH3 का अगर इसका मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें तो वो कितना है, कार्बन का क्या है 12 है, 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा, 16 जो है वो ऑक्सीजन का हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। सो 12 ये 16 और 16 मिला के 32, तो ये हो जाएगा 32। अब 32 के ऊपर 7.50 को डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे 0.234 आ जाएगा। ठीक है, इतने मोल्स आपके पास आ जाएंगे। सो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ चुका है। अब बात आ जाती है वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या करना है, वॉल्यूम का अगर हम देखेंगे तो 50 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने डिवाइड करने किस चीज़ के ऊपर, 1000 के ऊपर। जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर इसको डिवाइड कर दें, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 1, यहाँ से 20। सो 20 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास वैसे ही अगर वॉल्यूम देखें तो वो कितना आ जाएगा, 0.050 डेसीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स भी आ चुका है और वॉल्यूम भी आ चुका है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुटिंग कर लें। ठीक है, अब फार्मूला के अंदर आप जब पुटिंग करते हैं तो आपके पास नंबर मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.234 मोल है, और वॉल्यूम आपके पास कितना है, 0.050। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की जगह तो आप लिख लेंगे m, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4.69 और यहाँ से मोलैरिटी m आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपने ये 3 स्टेप्स अपने माइंड में रखें। अगर आपके पास ग्राम में वैल्यू है और सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर में है, तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, और अगर मिलीलीटर में है तो उसको सबसे पहले आपने लीटर में कन्वर्ट करना है, और वही चीज़ के 1000 के ऊपर उसको डिवाइड करना है। ठीक है, सो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 11.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। देखें 0.750 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें देखें आपको वॉल्यूम किस चीज़ में दिया, सेंटीमीटर क्यूब में। आपने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, डेसीमीटर क्यूब के अंदर, और इसको आप डिवाइड करेंगे 11.6 को आप डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, 1000 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ग्राम आपको दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए। कैल्शियम का मास जो है वो 40 है, प्लस एक क्लोरीन का 35.5 और 2 का हो जाएगा 35.5 प्लस 35.5, तो यहाँ आ जाएगा 71। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 111 आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर लें, नंबर ऑफ मोल्स इसके आप फाइंड आउट कर लें। देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आप इसमें देखिए मास डिवाइडेड बाई मोलर मास है, तो आप देख लें इसमें मास कितना है, वो देखिए यहाँ पर 0.750 है, और 1 के ऊपर इसको आप डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ x आ गया, यहाँ पर y आ गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास मोलैरिटी का फार्मूला है, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आप देखते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या आ चुके हैं, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास फॉर एग्जाम्पल y आ चुका है, और वॉल्यूम आपके पास कितना आ चुका है, वो x आ चुका है। ठीक है, इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आंसर आ गया इसको ले लें, ऊपर लिख लें, और यहाँ से जो आंसर आ जाएगा उसको इसके नीचे लिख लें। ठीक है, तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर लें, आंसर जो आते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सही है, तो हमने क्या कहा कि मोलैरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, और उसके ज़रिए से हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की मिकदार है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर दें, जो सोल्यूशन की जो मिकदार है वो कितनी डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में दिया हुआ है, तो हमारे पास वो क्या चीज़ आ जाती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी की दो फार्मूलाज हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो ठीक है, आप जैसे यहाँ न्यूमेरिकल है आप पहले फार्मूला के साथ जाएं, और अगर यहाँ पर मास जो है, नंबर ऑफ मोल जो है उसकी जगह मास भी दिया और साथ में डेसीमीटर के अलावा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर में वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी कन्वर्जन करेंगे, फिर उसके बाद उसका आगे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे आगे हमने दो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, फिर उसके बाद वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने क्या की, मोलैरिटी जो उसकी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आप इसको एक सीक्वेंस के साथ खुद अपने नोटबुक में, अपने रजिस्टर में आप इस तरह से लिख सकते हैं। बस आपको इसका मेथड आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको लाजमी आना चाहिए।